हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज लेके आया हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी से फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स। कंटिन्यू कर रहे हैं पूरी सीरीज को। मेरे पास हमेशा एक ही चीज़ होती है, 4 स्टेप सॉल्यूशन। 4 स्टेप सॉल्यूशन के माध्यम से हम क्वेश्चन को एक बार में ही टैली करते हैं, प्रॉपरली करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कभी भी आपका आंसर मिसमैच नहीं करेगा। अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर प्रोसेस आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता है, राइट। इसके अलावा आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन। आप देख सकते हैं हमारे सारे वीडियोस सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स के लिए। इसके अलावा नोट्स मिलते हैं आपको। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लेलिस्ट में होते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। आइए सीधे स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछता है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बैलेंसेस हमारे पास हैं। डेबिट बैलेंस में लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स, मशीनरी, स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न्स, इनवर्ड, फर्नीचर, कैरेज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट्स, सैंडी डेटर्स, एडवांस फॉर मशीनरी, डिस्काउंट, वेजेस एंड सैलरीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्रेडिट बैलेंसेस में कैपिटल है, रिटर्न आउटवर्ड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, क्रेडिटर्स एंड सेल्स एंड जनरल रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, जिसको पढ़ते हुए हम करते हैं स्टेप नंबर 1 में मार्किंग। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2023। एक मिनट, क्वेश्चन 33 बोल रहा है और यहां पे 22 लिखा है, तो आई थिंक इट्स टाइपोग्राफिकल एरर, इट मस्ट बी 2023 है ना। वील कंसिडर इट एज 2023 ओनली, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। आ जाओ, तो 23 है, क्लियर है आप। तो वैल्यू कितना क्लोजिंग स्टॉक का 40,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट का एसेट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सनी डेटर्स। तो प्रोविजन जितना भी है उसको चेक करना पड़ेगा कि वो 5% के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो देखो प्रोविजन यहाँ पे दिखा हुआ है, इसको चेक कर लूंगा, तो मार्क कर लो इधर, और साथ ही साथ डेटर्स को भी मार्क कर लीजिए क्योंकि दोनों ही उससे अफेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है मेरे पास, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट 10%। तो चलो फर्नीचर एंड मशीनरी की तरफ रुक करेंगे। फर्नीचर, ये रही मशीनरी और ये रहा फर्नीचर, दोनों में हमने मार्किंग कर लिया। फिर है मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2023। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय इस बात का ध्यान रखना है, ऑलरेडी मैं मशीनरी में टिक कर दिया हूं। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो कैपिटल कहाँ है, ये वैसे भी नहीं करते तब भी मालूम है, लेकिन अब और ध्यान रखेंगे कि एक और एडजस्टमेंट करना है। अ फायर occurred on 20th March 23 and stock of the value of rupees 7,000 was destroyed. It was fully insured and the insurance company admitted the claim in full. अभी क्लेम एडमिट हुआ है, क्या हुआ है, क्लेम एडमिट हुआ है, लेकिन पैसा नहीं आया, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम खड़ा कर लेंगे, इनसे पैसा मिलने वाला है। एक बात। दूसरी बात, अब ये 7,000 रुपए स्टॉक से माइनस करें कि परचेजेस से माइनस करें। तो देखो बेटा, स्टॉक जो है आपके पास ऑलरेडी माइनस करके लिखा होगा, मतलब हमें किस में एडजस्ट करना चाहिए, इसको परचेजेस में एडजस्ट करना चाहिए। कहां पे एडजस्ट करेंगे इसको, हम परचेजेस में से एडजस्ट करेंगे, और परचेजेस से एडजस्ट करने के बाद क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम में चढ़ा देंगे, और कुछ भी नहीं करना, इधर से माइनस कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। ठीक, कोई भी लॉस बुक नहीं है, नहीं तो हम उसको बचा हुआ डिफरेंस होता तो लॉस भी बुक करना पड़ता। फिर लिखा हुआ लास्ट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरी टू जनरल रिजर्व। ये तो लास्ट ट्रांजेक्शन है, पिछले क्वेश्चन में देखा था, वैसे ही हमें करना है। ठीक बात है जी। तो दो नई चीजें यहां पे हैं, कौन कौन सी, एक तो इंटरेस्ट कैपिटल पे अलाउ करना है, स्टॉक जल गया उसका एडजस्टमेंट करना है, और मशीनरी मिड ऑफ द ईयर में परचेस की तो उसका डेप्रिसिएशन में अकॉर्डिंगली चार्ज करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट इज डन, दैट इज स्टेप नंबर 1 इज ओवर नाउ। मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 2,
आपको हर एक आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस को एक जगह लेके जाना है, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चले स्टार्ट करें। तो सबसे पहला आइटम मेरे पास क्या है, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स कहां पे जाता है सर, बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होता है। तो ये रही बैलेंस शीट, ये रहा आपका कैपिटल, ये बैलेंस शीट है, और यहां रहा आपका कैपिटल, और इसके नीचे माइनस कर देता हूं ड्राइंग्स। इसके नीचे मैंने ड्राइंग्स को माइनस कर दिया, ₹10,000, 10,000 रुपए से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है मशीनरी, दैट इज 50,000। ये यहां पे रिकॉर्ड करूंगा मशीनरी को, और 50,000 ना इनर कॉलम, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करना, मार्किंग का फायदा होता है। स्टॉक तो मस्ट बी ओपनिंग 25,000, 25,000 ओपनिंग स्टॉक की जगह ये रही सर, टू ओपनिंग स्टॉक 25,000, 25,000। नेक्स्ट आइटम है आपके पास परचेजेस, 90,000, परचेजेस 90,000। नेक्स्ट आइटम रिटर्न्स इनवर्ड, दैट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहां रिकॉर्ड होता है, सेल्स से माइनस होता है। अच्छा, कुछ लोग इसको ना डेबिट साइड लिख के भी काम चला सकते हो, वन एंड द सेम थिंग हो जाएगा, लेकिन एक ही प्रैक्टिस फॉलो करो सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो। हम रिटर्न्स को इधर डेबिट साइड भी दिखा सकते थे, लेकिन माइनस कर देते हैं सेल्स से, तो नेट सेल्स बेहतर प्रेजेंटेशन है। फिर आपके पास है फर्नीचर, ₹10,000। फर्नीचर के लिए मुझे चलना पड़ेगा बैलेंस शीट में, एसेट होने के कारण इसकी रिकॉर्डिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड, फर्नीचर, और अमाउंटिंग टू 10,000, 10,000 रुपए है। फिर है कैरेज। अब सर ना तो इनवर्ड लिखा ना आउटवर्ड लिखा, तो मैं एज्यूम करके चलता हूं कि इनवर्ड ही होगा, 2,000 रुपए। अगर ये इनवर्ड है तो इसकी जगह बनती ट्रेडिंग में, अगर ये आउटवर्ड होता इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने के कारण जगह कहां बन जाती सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग एज इनवर्ड ओनली, और 2,000 रुपीज में इसको रिकॉर्ड कर देता हूं। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 5,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बिजनेस के, टू रेंट, रेट एंड टैक्सेस, अमाउंटिंग टू ₹5,000। नेक्स्ट आइटम आपके पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंटिंग टू ₹1,000। ये लीजिए भैया, 1,000 भी रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट आइटम ऑफिस एक्सपेंसेस, 1,200, टू ऑफिस एक्सपेंस 1,200। ये सब एक ही चीज है, क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अगर क्लासिफिकेशन पे और क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, तो मेरा आप फर्स्ट वीडियो देख लेना इस चैप्टर का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए थे मैंने इस चैप्टर पे, कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि कोई आइटम डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। बैड डेट्स 1,500 रुपीज। फिर आपके पास सन्ड्री डेटर्स 40,000, सन्ड्री डेटर्स की जगह ये रही भैया, सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट होने के कारण विल बी रिकॉर्डेड एट इनर कॉलम ओनली। अमाउंट एक बार कंफर्म करना, 40,000 सही लिखा मैंने। एडवांस फॉर मशीनरी 7,000, मशीन आई नहीं लेकिन एडवांस दे दिया, तो एडवांस फॉर मशीनरी एसेट बना के रख लो,
ठीक, आई नहीं है अभी सर, आएगी तो मशीनरी में ऐड हो जाएगी। अब इससे भी एडवांस क्या है, ठीक, डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है ना, इसलिए मुझे मालूम हो गया कि ये सर खर्चा है, डिस्काउंट खर्चा है, डिस्काउंट 1000 से एक्सपेंडिचर है सर जी। नेक्स्ट आइटम आपके पास वेजेस एंड सैलरीज है। हमें मालूम है ना कॉन्सेप्ट कि सर वेजेस अगर पहले लिखा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, अगर सैलरीज पहले लिखा होता तो इनडायरेक्ट हो जाता। डायरेक्ट होने के कारण इसकी जगह क्या बन जाती है सर, ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस एंड सैलरी 5000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम आपके पास है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। चलो, कैश इन हैंड और दूसरा आइटम इसके नीचे आपके पास है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है सर आपके पास 6000 और कैश एट बैंक है 32। 6000 और 32,000। चलो सर, डेबिट बैलेंसेस तो हमने कर लिए। कैपिटल है आपके पास सर 1 लाख रुपीस। कैपिटल ये रखा, ऑलरेडी लिख के रखा है, बस फिगर डाल दीजिए। नेक्स्ट आइटम के पास क्या है सर, रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड बेसिकली आर परचेस रिटर्न्स, माइनस करेंगे सर रिटर्न्स 1000। अब आता है सर नेक्स्ट आइटम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 के। देखो दो प्रेजेंटेशन है, या तो आप लायबिलिटी साइड दिखा दो या आप डेटर से माइनस कर दो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 2000, मैं डेटर से माइनस करता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी कितने हैं 2000। अभी फर्दर प्रोविजनिंग चेक करना मुझे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसको इधर लिख लिया। अब आता है नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स 37,700। 37,700 क्रेडिटर्स। $37,700। नेक्स्ट आइटम है और लास्ट नहीं है, सेल्स। अच्छा, जनरल रिजर्व 20,000, तो मैं जनरल रिजर्व को यहां पे लिख दूं पहले, जनरल रिजर्व 20,000। लास्ट आइटम पहले कर लिया, सेकंड लास्ट वन, सेल्स 128। सेल्स की जगह ये रही सर 1,28,000। क्या मेरा स्टेप नंबर 2 इज ओवर नाउ? मैंने हर एक आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट उसके रिस्पेक्टिव लोकेशन पे पहुंचा दिया है। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 3, एडजस्टमेंट्स को पढ़ो, एनालाइज करो, दो इफेक्ट दे दो। तो स्टॉक जाएगा 40,000 से दो जगह, कहां पर? एक तो उधर जाएगा सर बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर पिछले क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था आपने, क्योंकि वहां पे हमारे पास एडजस्टेड परचेज गिवन था, तो हमने उस क्वेश्चन में एक ही इफेक्ट दिया था, बैलेंस शीट के इनसाइड दिया हुआ था हमें, बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ था हमें इन प्रीवियस, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था इन प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज वाई हमने उसको सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे एडजस्टमेंट में है, दो एंट्री मैंने उसकी बना दी, एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन। इजी है, बार बार कर रहे हो ना, तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आया एक्सेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन संडे डेटर्स। तो देखो 4000 का, सॉरी 40,000 का 5%, 40,000 का कितना 5%, कितना हो जाएगा सर? ऑलरेडी तो ठीक बात है जी, फर्दर प्रोविजनिंग नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, 2000 का ऑलरेडी प्रोविजन है, क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है किस पे मेंटेन करना है,
5% पे मेंटेन करना है, तो मेरा प्रोविजन ऑलरेडी है, मतलब इसके लिए कोई भी आपको एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट चेकिंग करना था कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है। टू बी मेंटेन लिखा है ना, हाँ जी, टू बी मेंटेन लिखा है ना, बिल्कुल जी। चलो, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीन 10%। आ जाओ, यहां पे लगा देते हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। बस सर कर दीजिए 5000। यही तो ब्लेंडर करने के लिए आपको क्वेश्चन जो है वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि ब्लेंडर करो, यहां पे लगाओ 50,000 पे 10% डेप्रिसिएशन। आंख बंद करके एग्जॉस्ट हो चुके हो यहां तक क्वेश्चन करते करते, नहीं करना ये गलती, इसलिए तो मार्किंग किया। क्या लिखा नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 परचेज ऑन 1 Jan, यानी कि जो मेरी मशीनरी है 50,000 रुपए की, उसमें एक मशीन ऐसी जो 20,000 रुपए की मैंने परचेज की थी, कब, 1 जनवरी 23 में। इस मशीन पे लगेगा डेप्रिसिएशन फॉर 3 months ओनली, और इस पे लगेगा पूरा इंटायर ईयर, तो इसका डेप्रिसिएशन 3,000 रुपए हो जाएगा। एडिशनल मशीन का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर, 20,000 का 10% इंटू 3/12। यही क्वेश्चन आपको बोल रहा था गलती करो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है गलती करो। 90% ऑफ द स्टूडेंट विल मेक अ मिस्टेक हियर। नहीं करना आपको, क्योंकि आपको राहुल सर ने पढ़ाया है, आप गलती नहीं करेंगे, आप हर एक पॉइंट को याद रखते हैं। चलो करा लो, लगा लो। तो 2000 का 3/12 सर 500, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वर्किंग नोट बना के लिख के आना 3,500। भले ही सर लिखा हुआ है आपने क्या 10%, यहां पर लिख देना ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1। तो अभी कितना बचेगा आपके पास, 46,500 बचेगा ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी। 4 से दिक्कत हो रही होगी ना, प्रॉपर बना दो। चलो, अब आता सर फर्नीचर। फर्नीचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्नीचर में कर देना 10% सीधा, तो कितना हो जाएगा सर, 10% फर्नीचर का 1,000। तो अभी फर्नीचर कितने का बचेगा आपके पास, 9,000। अब फिर भूल जाओगे, यहां पे आपने इतना माथा पच्ची कर लिया, तो डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, पहला ऑन मशीनरी 3,500, ऑन फर्नीचर 1,000। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 4,500। तब जाके आपके ये दोनों एडजस्टमेंट्स हुए। एडजस्टमेंट नंबर 3 के साथ 4 भी होना था, एक साथ ही होगा, अलग अलग नहीं कर सकते हो आप। बात समझ में आ रही है क्या बेटा, नहीं तो गलती करोगे, चाहता है एग्जाम में गलती करो। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, लगा दो। ओपनिंग कैपिटल पे लगाना है सर, कितनी है ओपनिंग कैपिटल, 5%, 1 लाख का 5% ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। क्लियर, समझ में आ गया ना, 1,000 का 5% ओपनिंग कैपिटल पे लगता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल। मैंने 15,000 लिखा है क्या, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, नहीं, मैं 1 मिनट इसको सही बनाता हूं, प्लस करना है 5,000। एक एडजस्टमेंट देके खुश मत हो जाना, यहां पे भी लिखोगे, खर्चा भी बुक करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बिल्कुल सही है। फायर अकर्ड ऑन 20th March 23 and a stock of the value of 7,000 was destroyed. It was fully insured and the insurance company admitted the claim in full. तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, यहां पे अजम्पशन लेना पड़ेगा आपको कि सर जो 20th मार्च है ना, परचेस कम कर दीजिए आप। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो तो कब का है आपका 31 मार्च का, तो आपको जो भी माइनस करना परचेस से, तो एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, तो यहां पे लिख दीजिए इंश्योरेंस कंपनी, या यू राइट इट एज इंश्योरेंस क्लेम, कितने रुपए का, 7,000 से, और
इसको माइनस जरूर कर देना इधर से परचेसेस से। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर इस क्वेश्चन में एक और चीज हो सकती थी, बता रहा हूं, एक मिनट, 82 कर दूं इसको पहले। क्या हो सकता था सर कि अभी तो इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, 7,000 की जगह अगर 5,000 क्लेम एक्सेप्ट करते तो 2,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको करना पड़ता, लॉस बाय फायर अकाउंट में। यहां पे हमारा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, जितना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करने तैयार है। दैट्स इट। अब बचता लास्ट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी कैरी टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व मेरे पास ऑलरेडी है यहां पे, तो जनरल रिजर्व को आपने इनर कॉलम में क्यों नहीं लिखा? हाँ जी भाई, जनरल रिजर्व को आप इनर कॉलम में ही लिखोगे, ठीक। आ जाओ, स्टेप नंबर 3 इज ओवर नाउ, मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 4, दैट इज लास्ट स्टेप, जहां पे आपको डिटरमाइन करना है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट को टैली कर देना है। सर क्या मेरे सारे आइटम्स बाहर आ गए? नहीं आए सर, इसको बाहर लेके आओ। 1,26,000 और यही बड़ा दिखेगा ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 20, 40, 60, 1,66,000 मेरा क्रेडिट साइड का टोटल है, जिसमें से मुझे डेबिट साइड का टोटल माइनस करना है। कितना हो जाएगा? 000 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशंस आर इजी एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। 10 + 4 इज 14, 1 कैरी हुआ तो 8 + 3 इज 11, 0 0 0, 6 - 4 इज 2, 6 - 1 इज 5, 52,000। 52,000 का क्या हुआ आपको? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को सर हम लेके चलते हैं कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। 52,000 रुपीज का आपके पास क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। 52,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट, 52। ऑब्वियसली सर यही साइड बड़ी दिख रही है, टोटल 52 ही करना है सर जी। अब 52 में से क्या कर रहे हो आप? डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करो, तो लास्ट 2 डिजिट इज 0, थर्ड डिजिट में आते हैं 5 + 2 7 + 5 12 का 2, 1 कैरी, 6 7 8 9 10 14 और 19, 0 0 8 2 3, 32,800 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस दूसरी गलती करोगे, लिखा 10% कहां जाना है? जनरल रिजर्व में जाना है, तो टू जनरल रिजर्व 10% कितना हो जाएगा? 3280। अब माइनस करो इसमें से 3280, 0, 10 - 8 इज 2, 7 - 2 इज 5, 12 - 3 is 9, 2, 29,520, 29,520 क्या हुआ? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब बात समझना बेटा, बात समझना, जीआर तो जीआर में प्लस हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पहले जीआर को जीआर में प्लस 3280, तो दिस इज गोइंग टू बी 23,280, 3280 था, 29,520, 29,520 नेट प्रॉफिट। ये कितना हो जाएगा सर? ये 134 में से माइनस कर दो 10, तो 124,520,
वहाँ सारे फिगर्स बाहर है ना, बिल्कुल, बस टोटल कर लो, एकदम लास्ट में है सर। अब आएगा 0 0 1 कैरी, 6 + 2 8 + 7 is 15 का 5 1 कैरी, 5 8 + 7 अगेन 5 1 कैरी, 5 + 3 is 8 और 1 1 8 5 5 0 0 और इधर क्या है, इधर सर 0 है और इसके बाद 5 है, उसके बाद आता है 15 + 14 is 29 37 43 45 45 का 5 4 कैरी, तो 4 + 4 is 8 8 + 3 is 11 11 3 is 14 14 + 4 is 18 1,85,500 एक बार में आसानी के साथ आपका जो है बैलेंस शीट बोर्ड टैली हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं छोटी छोटी, इसलिए तो स्टेप में डिवाइड कर दिया। स्टेप्स हमेशा आपको याद होती हैं, एक स्टेप का एक प्रोसेस, फिर उसका स्टेप फिर करते जाते हैं, इस तरह से टैली हो जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए आप। ये बैलेंस शीट दिख रही है आपको? हाँ, ये जरूर लिख लेना यहाँ पे भैया कि ये 31 मार्च 23 है। अब आप जरा स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। कर लिया, डन। ये आपका बचा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट भी आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे। क्लियर बात है जी? चलो, इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और मेरे साथ, जहां पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, रैंडमली कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। क्लियर बात है जी? चलो, क्या मिलता है सर? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम केजी टू क्लास 12th। वहीं पे आपको मिलेगा सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके लिए हमारा हिंदी मीडियम चैनल है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। कौन सा चैनल है इसके लिए? हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेस ऑन स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी और ओलंपियाड। ये सब निःशुल्क होता है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ आपको नोट्स और ई बुक्स की अगर ज़रूरत लगे तो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है वहाँ से। मेरे सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको मिलते हैं प्लेलिस्ट में, जिसकी लिंक होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।